Subscribe to grow more with Sultan for Gold Daily Forecast. आप सब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो मोर विद सुल्तान। अच्छा जी, कल मैंने एनालाइज किया था, मैंने बताया था कि ये जो पड़ा है एक पीओआई, ठीक है, एफवीजी डेली टाइम फ्रेम में ये टैब हो चुका है, ठीक है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, तो ये टैब हो चुका है। अब नीचे वाली साइड पे कोई हर्डल नहीं पड़ी, अगर है तो ये लिक्विडिटी पुल है, ठीक है, इसको लेने मार्केट बहुत मुश्किल से आएगी। अगर इसको लेने आती है तो फिर नीचे जो पीओआई पड़ा है वो मंथली टाइम फ्रेम में है, वो ये वाला है 66 से, ठीक है, तो यहाँ तक आएगी, ठीक है। अगर यहाँ तक आती है फिर हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो इस पीओई को टैप करेगी, फिर हम यहाँ से अप साइड के लिए ऑल टाइम हाई के लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको नहीं टैप करती तो फिर फिलहाल हम जो है वो अपने पीओई पर रहेंगे। अच्छा, मैंने कल अपनी कम्युनिटी में बताया भी था कि यहाँ पर एक 4 आवर में एक पीओई पड़ा है, ठीक है। कहाँ पर पड़ा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पीओई पड़ा था जिस वजह से मार्केट ने रिजेक्शन ली, ठीक है। कौन सा? ये इसका एफवीजी पड़ा है, ये विद एफवीजी एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, जिसको मार्केट ने टैप किया और मार्केट सेल साइड पे जा रही है, ठीक है। तो सेल साइड से बाय साइड पे कहाँ से जाएगी, तो वो ये पीओई पड़ा है ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, ठीक है। तो इसके अंदर से जहां से आपको कंफर्मेशन मिले आप लोग ट्रेड ले लें। एक दो एसएल खाएगी मार्केट, लेकिन उसके बाद आप लोगों के टीपी जाएंगे, ठीक है। तो एसएल पहले तो खाती नहीं है, अगर खाती है तो ब्रेक इवन पर कोशिश करें कि निकल जाए, हल्का सा मूव आए अपसाइड के लिए, तो आप लोग एसएल को ब्रेक इवन पे एंट्री पॉइंट पे शिफ्ट कर दें और एंट्री पॉइंट से एग्जिट हो जाएं, ठीक है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मार्केट एक पीओआई में घुसती है तो आप लोग वो मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कैसे बिहेव करती है। जस्ट अ सेकंड। देखिए, ये एक पीओई पड़ा है, ठीक है। जब मार्केट आ रही है, गिर रही है, ठीक है, ऊपर है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बनाती है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ टाइम साइड वेव भी रहती है, ठीक है। इस तरीके से कभी थोड़ा नीचे आ जाएगी, कभी फिर ऊपर चली जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव देती है, ठीक है। जब अग्रेसिव गिरती है तो मार्केट अग्रेसिव जब गिर रही हो तो आपने कभी भी अग्रेसिव मार्केट में कहीं से भी नहीं घुसना। जब मार्केट अग्रेसिव गिरती है तो फिर वो नीचे एक थोड़ी सी रिजेक्शन लेती है, नीचे जाती है, नीचे जाके एक जो है वो एमएमएस करती है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी भी लेती है बास टाइम, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है, और एमएमएस करती है। एमएमएस करने के बाद जो प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक छूटता है उससे आप अपने हाई तक एंट्री रख सकते हैं, ठीक है। अब एमएमएस कहाँ हुआ है, लिक्विडिटी कहाँ ग्रैब की गई है, ये आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की गई है और यहाँ पर आपका एमएमएस हुआ पड़ा है, ठीक है। ये इसे बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और इसके नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद जो प्रीवियस एफवीजी होगा आप उससे ट्रेड ले सकते हैं। बास टाइम मार्केट दो दो एफवीजी भी छोड़ती है, जो फर्स्ट एफवीजी होगा दूसरा, तो आप वहां से ट्रेड अपनी ले सकते हैं, ठीक है, और अपने टारगेट लॉन्ग रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप लोग ट्रेड लेंगे, मैं एक आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा, आपका स्टॉप लॉस इस प्रीवियस स्विंग के आसपास आएगा, ठीक है। आपका टीपी ये जो प्रीवियस हाई बना है, मैं बता देता हूँ, इस हाई पे जहां से अग्रेसिव गिरी है तो यहाँ पर आप अपना टीपी रख सकते हैं, आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। इसको बैक टेस्ट करके देख लें, आपको अच्छा खासा मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। अच्छा, ये देखें, यहाँ से गिरी मार्केट अग्रेसिव, ठीक है, कहाँ से गिरी, इस पीओआई को मार्केट ने ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ से गिरी नीचे, ठीक है, अग्रेसिव तरीके से, कि एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लग गई सेल साइड की, ठीक है, तो उसको कहते हैं अग्रेसिव गिरना। जब अग्रेसिव गिरी तो मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को टैप किया। अब यहाँ पर हमारा पीओआई भी पड़ा है, ठीक है, इस पीओआई को जैसे ही टैप किया तो एक तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ठीक है। और यहाँ से जिसने पीओआई पे बाइंग की थी, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर रखा होगा प्रीवियस स्विंग पे, यहाँ कहीं से एंट्री ली होगी, मैं मिसाल दे देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, यहाँ कहीं से एंट्री ली होगी और अपना एसएल यहाँ पर रखा होगा, तो उनके मार्केट ने एसएल खाए हैं। एसएल खाने के बाद जी क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे फिर गई ऊपर,
जाके एमएमएस किया है, एमएमएस का जरूर देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा जी, उसके बाद जो प्रीवियस एफवीजी, जैसे मैंने बोला कि आपको जो भी प्रीवियस एफवीजी है आपने वहां से बाइंग करनी है, तो आपका प्रीवियस एफवीजी कौन सा छूटा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला एफवीजी तो ये छूटा जिसको मार्केट ने टैब ही नहीं किया। अच्छा जी, दूसरा एफवीजी कौन सा छूटा? ये वाला। इस एफवीजी के बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखने के बाद मेरा टारगेट कौन सा था? प्रीवियस हाई, जहां से मार्केट अग्रेसिव गिरी है, ठीक है, इजीली हिट हुआ। मैं जस्ट क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, आप लोगों को क्लियर भी शो हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड। अब देखें आप लोगों को शो हो रहा है क्लियर? यहाँ से हमने ट्रेड ली, यहाँ पर हमारा टीपी था और टीपी डन गया। फिर दूसरी ट्रेड मेरी कहाँ से बनी? दूसरी कंफर्मेशन यहाँ पर हुई, कुछ यूं स्टॉप लॉस आया मेरा, ठीक है, प्रीवियस उसके नीचे, और उसके टारगेट थे कुछ लंबे, ठीक है। वो कहाँ पर थे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो प्रीवियस हाई बना हुआ है, ये वाला, इस प्रीवियस हाई तक टारगेट थे, ठीक है, जिसको मार्केट ने इजीली जाके टैप किया और फिर मार्केट सेल। अब यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूं, चलें ये तो हो गई एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज भी दिखाता चलूं आप लोगों को। 4 आवर में जाएं, ये प्रिडिक्शन मैंने कल दी थी, ग्रुप में भी बोला था कि यहाँ से अगर आप लोगों को ट्रेड्स मिलती हैं तो आप लोग ले लेना, ठीक है। ये जो पीओआई पड़ा है 4 आवर में, ठीक है, इसको मैं कट कर देता हूँ। ये वाला जो पीओआई पड़ा है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, इसमें मार्केट जब घुसी, ठीक है, तो हमने कैसे एंट्री प्लान की? हमने ऐसे एंट्री प्लान की कि ये ट्रेड मुझसे मिस हुई थी, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ से जो एफईजी पड़ा था वहां से मार्केट मुड़ी है। यहाँ पर 5 मिनट में एक एमएमएस हुआ था, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। ये देखें, ये हुआ पड़ा है एमएमएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और यहाँ से ये आपको मैं एक बात बता दूं कि ये देखें, ये कैंडल, मैं एक सेकंड इसको कट कर देता हूँ। ये देखें, ये सारी कैंडल्स हाई बन रही हैं, फिर उसके बाद एक कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से इसको बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और यहाँ से कुछ यूं एंट्री बनी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी से हमारी एंट्री बनी है, ठीक है, और सेल साइड की। अच्छा, हमारे यहाँ पर टारगेट्स क्या थे? जो मार्केट ने प्रीवियस लो बनाया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, 15 मिनट में चलते हैं, मैं दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, क्या कंफ्यूजन है। अब मार्केट ने प्रीवियस लो कौन सा बनाया है? ये वाला, अ, ये पड़ा है इस स्विंग के नीचे, ठीक है। तो 250 पिप्स का मूव था, ठीक है, ये ट्रेड मुझसे मिस हुई थी, ठीक है। अब जो ट्रेड बनी है वो बनी है कौन से वाली, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाली ट्रेड बनी है, ठीक है। मार्केट अगेन 4 आवर के पीओआई में आई है, ठीक है, ये है 4 आवर का पीओआई। अच्छा जी, ये पड़ा है 4 आवर का पीओआई, उसमें आई है विद ऑर्डर ब्लॉक, जिसका ऑर्डर ब्लॉक काफी नीचे है, ठीक है। तो बायर जब बाय से, जब आप लोगों के बायर्स हों बाय साइड के, तो मार्केट में सेल साइड पे मूव कम आता है, ठीक है, हल्का सा वो रिजेक्शन खाने आती है यहाँ से, ताकि जो ब्रेक इवन वाले हैं उनको निकाल सके और फिर अपसाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, एमएमएस हुआ, जस्ट आप ये दो तीन चीजें मद्देनजर रख लें, ठीक है, तो आप लोगों की एक्यूरेसी काफी अच्छी हो जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, इसके अलावा कोई एफईजी नहीं पड़ा, ठीक है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी, ठीक है। मार्केट इसके अंदर आई, हमने एंट्री प्लान की, हमने एंट्री ली, ठीक है। 89 पे मैंने स्टॉप लॉस दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? अपसाइड जा रही है, ठीक है। तो ये डेली की प्रिडिक्शन है। अच्छा, अब मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाता चलूं। फर्स्ट ऑफ ऑल के वीकली टाइम फ्रेम में कोई पीओआई नहीं रह गया, ठीक है, जिसने टैब होना बाकी हो। ये एक पड़ा था जो कि टैब हो चुका है, ठीक है।
विद ऑर्डर ब्लॉक टैब हो चुका है। जब वो विद ऑर्डर ब्लॉक टैब हो जाए तो फिर नीचे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कोई पीओआई नहीं पड़ा, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम वाला भी पीओआई टैब हो चुका है, ठीक है। री टैब हो चुका है, दोबारा जो बना था वो भी टैब हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला हुआ था सबसे पहले, ये वाला जो पीओआई पड़ा है ये हुआ था। उसके अलावा मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड मोमेंटम आया, वहां से एक और पीओआई जो ऊपर वाली साइड पे उसने बनाया था उसको टैप किया, फिर सेल साइड आई, सेल साइड पे जो पीओआई पड़ा था वो ये वाला पड़ा था, और ब्लॉक विद एफईजी, इसको टैप किया, ठीक है। अब देखें बाय साइड पे कोई पीओआई नहीं पड़ा, ठीक है। मीन्स कि ये बाय साइड कुछ ऐसे बिहेव करेगी, मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ कि कैसे बिहेव करेगी। अ, यहाँ से गई अपसाइड, फिर एक पीओआई, मीन्स कि अगर स्पीडली अपसाइड जाती है यहाँ से अपसाइड जाएगी, फिर यहाँ पर थोड़ी सी विक छोड़ के फिर अपसाइड, फिर यहाँ पर एक एफवीजी छूट जाएगा। उस एफवीजी को टैप करके मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के फिर टारगेट्स रहेंगे इसके, अगर ये ऐसे बिहेव करती है तो। अगर हाँ ये ऐसे कर देती है, यहाँ पर एक पीओआई बनाती है सेल साइड पे, ठीक है, और उसके बाद बाय साइड पे भी पीओआई बन जाता है, तो इन दोनों के दरमियान रहेगी। जिस साइड के बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे मार्केट उस साइड पे चल जाएगी, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो सेल साइड हो, ठीक है। तो आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते हाँ हाँ भाई हम 100% श्योर हैं कि मार्केट ने बाय साइड ही जाना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम आ गए 4 आवर वाले टाइम फ्रेम में, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आ गए 15 मिनट में। 15 मिनट में जो मैंने ट्रेड दी है, ठीक है, ये देखें, जस्ट अ सेकेंड, ये जो मैंने ट्रेड दिया इसका एसएल कितना बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, ऑलमोस्ट 40 पिप्स का एसएल है, ठीक है, और 40 पिप्स ही प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड, मतलब ये है कि 50 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो 50-50 की एक्यूरेसी आपको मिल रही है, ठीक है। और टारगेट देख लें, 51 के टारगेट्स हैं, मतलब 510 पिप्स के टारगेट हैं, ठीक है, जो कि अचीव होंगे, ठीक है, इजीली अचीव होंगे। जस्ट अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को फॉलो करके चलें, आप लोग यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट निकालेंगे। अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस कहाँ पर रखे होंगे, मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पर इस पॉइंट पर भी लोग स्टॉप लॉस रख के बैठे हैं, मैंने देखा है, और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस रख के बैठे हैं। और भाई तुम लोगों के पास नॉलेज होता, अगर नॉलेज है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो। दोबारा अगर मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मार्केट एसएल खा भी जाती है, दोबारा से कंफर्मेशन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कहीं से भी नहीं होगी, होगी हर सूरत होगी। कंफर्मेशन होने के बाद आप लोग फिर से ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। जहां से मर्जी आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, कंफर्मेशन होने के बाद, ठीक है। अगर यहाँ पर एसएल खाती है तो अब देखें, मेरा कुछ दिन पहले यहाँ पर एक एसएल हुआ था, कहाँ गया, यहाँ से मैंने बाय साइड की ट्रेड दी थी, मेरा एसएल हुआ था, मैं निकल गया था, ठीक है। उसके बाद सेल साइड पे हमारी एक ट्रेड बनी, हमसे मिस हो गई। फिर हमने देखें एक एसएल हुआ था, उसके बाद टीपी कितने हुए हैं, टीपी नंबर 1, टीपी नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पर एसएल हुआ फिर से, ये मैंने ना मैंने खुद ली थी ना मैंने ग्रुप में दी थी, ये मिस हुई थी, ठीक है। इसका कुछ यूं एसएल बन रहा था, तो चलें इसे भी एसएल में काउंट कर लेते हैं। जो हमारी एक्यूरेसी के मुताबिक, स्ट्रेटेजीज के मुताबिक ट्रेड्स बनी है, मैं उनको एसएल में काउंट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 एसएल हुए हैं, 2 टीपी हुए हैं अभी तक, एक ये ट्रेड मिस हुई थी, ठीक है, ये मैंने बताया भी था, ये हमारी नहीं आई इस पे जो मेथड है। अच्छा उसके बाद ये टीपी हुआ, सॉरी ये वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और मैंने अभी मार्क की थी, जो मैं डेल कर चुका हूँ, मैंने अभी डाल की थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो रिप्ले कर लें, ठीक है। ये मेरा एसएल था, यहाँ पर जो टारगेट्स थे वो ये थे, ठीक है। तो ये आ गया टीपी नंबर 3, ये टीपी नंबर 4, ये आएगा इंशाल्लाह टीपी नंबर 5 भी, ठीक है। तो ये अभी चल रही है, ठीक है, इसको ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर लें जिसने ये ली हुई है, ठीक है, और ये वीडियो देख रहा है। अच्छा अब मैं एक और बात यहाँ पर करता चलूँ,
ठीक है। अब हमारे जो एसएल हैं वो कितने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें ना, एसएल कितना बड़ा है, 70 पिप्स का, ठीक है, 70 पिप्स का। अगर मैं इसको रिफाइन करता तो ये छोटा भी मिल जाता। उसके बाद जो यहाँ पर हिट हुआ था, जस्ट अ सेकंड, ये वाला कितना था, 50 पिप्स का, 60 पिप्स का, ठीक है। टीपी हमारे कितने हैं, 48 पिप्स, 50, 150 पिप्स, 180 पिप्स, कितने पिप्स का है, 33 पिप्स, 33। तो ये हमारे टीपी हैं। मेरे लैपटॉप की बैटरी भी कम हो गई है तो मैं इसे चार्ज पे लगाता हूँ अभी। ये वाला देखें 25, ये देखें 51। तो मतलब ये है कि हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बिल्कुल माइनर से होते हैं और हमारे टारगेट्स जो हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आप लोग सेटिस्फाई हैं तो आपको बायो में मेरे कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल दिए जाते हैं, कोई किसी किस्म की फी चार्ज नहीं की जाती, और आप लोगों को समझाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है हर एक एक चीज। मैं यहाँ पर 8-8 9 9 मिनट की वॉइसें भी करता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये देखें 6 मिनट की वॉइस, अच्छा जी। उसके बाद बड़ी वॉइस लंबे टाइम की कहाँ गई, ये चेक करें, 3 वॉइसें एक साथ जहाँ मैंने समझाया हुआ है, 3 मिनट। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें 9 मिनट की वॉइस यहाँ तक के मैंने की हुई है, और रिएक्ट्स देखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी में काफ़ी लोग एक्टिव हैं। जो मैं वोटिंग करवाता हूँ उसमें भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, 39 जो है ना, सॉरी, मेंबर्स ने रिएक्ट किया है। और ऊपर भी मैंने एक वोटिंग करवाई थी, उसमें भी अच्छे खासे रिएक्ट थे, ठीक है। तो 23 रिएक्ट्स इसमें भी आए हुए हैं मैक्सिमम, और भी काफ़ी मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यहाँ पर जो है आप लोगों को सिखाया भी जाता है, समझाया भी जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप चैनल का, मेरे का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इस कम्युनिटी का लिंक आपको इसी वीडियो की बायो में मिल जाएगा। जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करके जाएं, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।